नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का प्रश्नावली 2.2। इस वीडियो में हम इसके 10 सवालों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 करवाई थी और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 2.2 निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। पहला प्रश्न, x/2 - 1/5 बराबर 3x जमा 1/4। तो यहाँ पर देखिए x/2 हमने उतार लिया और इधर x/3 जमा में है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये घटा में हो जाएगा, तो ये घटा x/3 हो गया। इधर 1/4 उतारा और इधर -1/5 है, इस राइट हैंड साइड आएगा तो ये जमा का हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम लेंगे, 3 का और 2 का आया 6, तो 2 तिया 6, 3 को x से गुना करेंगे 3x, इधर 3 दूनी 6, 2 को x से गुना करेंगे 2x, तो यहाँ पर आएगा 3x में से 2x गए, 1x बचा तो x/6। इसी तरह यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 आया, इधर 4 पंजे 20 तो 4 आया, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4, तो 5 और 4 9 हो गए, 9/20। इधर x रहने देंगे, 6 को इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 9/20 गुना 6 काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दाए 20, तो यहाँ पर आएगा 27/10। तो यहाँ पर x बराबर आया 27/10, ये हमारा आंसर है। प्रश्न 2, n/2 - 3n/4 जमा 5n/6 बराबर 21। तो हम इन सब का लघुत्तम लेंगे, 2 का 4 का और 6 का लघुत्तम आया 12, तो 2 6 12, 6 को n से गुना करा 6n, 4 को 12 से तो 3 आया, 3 तिया 9n, इधर 12 को 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 2 को 5 से गुना करेंगे 10n, इधर 21 है ही, तो ये देखिए 6 और 10 दोनों को जोड़ेंगे आएगा 10n, ये जमा के हैं, 9n घटा के हैं, बटे 12, इधर 21 है ही, तो 16 में से 9 गए, बचा 7, 7n/12 बराबर 21। n को यहीं रहने देंगे और बाकी हमारी पूरी संख्या राइट हैंड साइड जाएगी, तो 21 का 21 उतारा गुना, जब हम इधर भाग कर लाएंगे इधर तो ये गुना में बदल जाएगा और संख्या हमारी पलट जाएगी, तो 7/12 का हो जाएगा 12/7, काटेंगे 7 तिया 21 और 12 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 36, n हमारा आएगा 36 आंसर। अब है प्रश्न 3, x जमा 7 - 8x बराबर 17/6 - 5x/2। तो यहाँ पर देखिए x 8x माइनस ये है और इधर 5x, ये जमा घटा में है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये जमा में हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, 3 दूनी 6, 6 को 3 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 8 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले तो हम इसको करेंगे पहले वाले को, 6 एकम 6, 6x ये लिख दिया, फिर इधर 3 दूनी 6, 2 को 8 से गुना 16x, इधर जमा 2 तिया 6, 3 बचे, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, और इधर पहले हम इसे हल कर लेते हैं, नीचे चलेंगे 6 जमा के 21x घटा के 16x, तो 21x में से 16x गए तो बचा 5x। इसी तरह यहाँ पर 6 लघुत्तम लेंगे, 6 आया, 6 एकम 6, 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17 माइनस 6 एकम 6, 6 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 42, 42 में से घटा के 42 में से जमा के 17 जाएंगे तो आएगा -25 और 6। अब आगे हल करेंगे, इधर 5x/6, इधर आए बराबर में -25/6,
अब x को यहीं रहने देंगे और 5/6 को इधर लाएंगे तो संख्या पलट जाएगी। 5/6 की जगह हो जाएगा 6/5। अब काटेंगे, 6 से 6 कट गया, 25 को 5 से काटेंगे तो आएगा -5। उत्तर होगा x बराबर -5। अब आगे है प्रश्न 4, x - 5/3 बराबर x - 3/5। तो यहाँ पर गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 लिखा पहले और बीच में x/5 यहाँ लिख दिया। इसी तरह 3 बाहर लिखा और x - 3 इधर लिख दिया। 5 को x से गुना करा 5x और 5 को 5 से गुना करा 25। इसी तरह 3 को x से गुना करा 3x और 3 तिया 9। 5x - 25। तो यहाँ पर देखिए अब हम 5x इधर वाला जो 3x है जमा का इधर लाएंगे तो घटा में बदल जाएगा, और इधर -9 है, इधर 25 घटा के हैं, इसे राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये जमा का 25 हो जाएगा। अब 5x में से 3x गए तो 2x बचे, और इधर जमा के 25 में से घटा के 9 गए तो 16 बचा। अब आगे करेंगे x बराबर 2 को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 16/2 लिखेंगे और 16 को 2 से काट देंगे। 2 अट्ठे 16, x बराबर 8 आंसर। प्रश्न 5, 3t घटा 2/4 - 2t जमा 3/3 बराबर 2/3 - 1। इसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम लेंगे पहले हम, 4 का 3 का 12 आया। अब 4 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख दिया 3 बाहर, 3t - 2 अंदर। इसी तरह 12 को 3 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 और ये वाला अंदर लिख दिया हमने ब्रैकेट के, जमा 12t बराबर 2/3। आगे हल करेंगे, 3 तिया 9t, 3 दूनी 6 माइनस के, आगे करेंगे 4 दूनी 8 माइनस के 2 8t, फिर 4 तिया 12, ये 12 आ जाएंगे माइनस के, और इधर 12t, यहाँ 2/3। ये 12 हमने इधर भेज दिया, इधर भेजा तो ये गुना में हो गया, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 आया। अब हम आगे हल करेंगे, देखो 9 और जमा 12t, 12t और 9t, ये हो गए 21t जमा के, और घटा के देखिए -8t माइनस फिर 18, यहाँ के देखिए घटा 6 और 12 घटा 12, दोनों को मिलाएंगे तो 18, इधर 8 है ही, तो ये 21t में से 8t गए तो बचे 13t, और इधर 8 है, ये 18 में इधर लाएंगे तो जमा का हो जाएगा 26, तो 13t बराबर 26। t को इधर रहने देंगे और 13 को इधर भेज देंगे तो 13 भाग में हो जाएगा, इसे काटेंगे, आएगा 2 आंसर, t बराबर 2। अब आगे है प्रश्न 6, m - 1/2 बराबर 1, m - 2/3। यहाँ पर 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, इस वाली संख्या को हम इधर ले आएंगे तो, और इस 1 को हम इधर कर देंगे, लघुत्तम आया 6, तो 6m हो गया, इधर 2 तिया 6 3 आया, 3 और ब्रैकेट में हमने इस संख्या को लिखा। इसी तरह 3 दूनी 6 2 आया, 2 के बाद इस संख्या को लिखा। अब इसे हम हल करेंगे, 6m का 6m, 3m, 3 को m से गुना करा और 3 एकम 3, इसी तरह 2 को m से गुना करा 2m, 2 दूनी 4, 1 गुना 6, 6 को हमने इधर भेज दिया। अब देखिए 8m - 3m जो घटा 1 बराबर 6, 8 में से 3 गए 5m बचा, 6 इधर है, घटा का 1 इधर हम इधर ले आएंगे, जमा में हो जाएगा 7, तो 5m बराबर 7, m बराबर 7/5 आंसर। अब आगे है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 7वां प्रश्न है, 3 ब्रैकेट में t - 3 बराबर 5, 2t जमा 1, तो यहाँ पर गुना करेंगे आएगा 3t, 3 तिया 9, इसी तरह इन्हें गुना करेंगे, 5 दूनी 10t जमा 5 एकम 5, इसको गुना करेंगे। अब 3t, ये वाला 10t हम इधर लाएंगे तो घटा में हो जाएगा,
और 5 का 5 इधर और ये -9 इधर लाएंगे तो जमा के हो जाएंगे। तो माइनस के 10 में से जमा के 3t जाएंगे तो बचेगा 7t। इधर 9 और 5 14, t बराबर 14/7 काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 आंसर आएगा। प्रश्न 8, 15 ब्रैकेट में y-4 घटा 2 ब्रैकेट में y-2 जमा 5 ब्रैकेट में y जमा 6 बराबर 0। 15 को y से गुना करा 15y, 15 को 4 से गुना करा -60। इसी तरह -2 को y से गुना करा -2y और -2 को -9 से गुना करा 18 आया। इसी तरह 5y और 5 छिका 30, तो 5y जमा 30 बराबर 0। अब इनको करेंगे 15 जमा के ये वाले और 5 ये हुए 20y जमा के। अब घटा के देखिए -2y यहाँ लिखा। अब 30 यहाँ पर देखिए माइनस के 60 यहाँ लिख दिए, 30 और 18 इनको जोड़ेंगे 48 बराबर 0। तो 20y में से 2y गए तो 18 बचा, 18y और माइनस के 60 में से जमा के 48 जाएंगे तो बचेगा -12 बराबर 0। अब इधर y को यहाँ रहने देंगे, 18 को इधर लाएंगे तो गुना की जगह भाग में हो जाएगा। 6 के पहाड़े से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, उत्तर आएगा 2/3। अब है प्रश्न 9, 3 ब्रैकेट में 5z -7 ब्रैकेट बंद -2 ब्रैकेट में 9z -11 ब्रैकेट बंद बराबर 4 ब्रैकेट में 8 जमा 8z -13 ब्रैकेट बंद -17। अब हम इसे हल करेंगे। 3 को 5 से गुना करा आया 15z, फिर 21 7 से करा 21 माइनस के, 2 को 9 से 18z और फिर 2 को 11 से, तो जमा के 22 बराबर 4 8 32z और 4 को 13 से -52 फिर -17। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 3z यानी कि माइनस के 18 में से 15z को घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 3z, 22 जमा के और घटा के 21, तो एक बचेगा घटा देंगे। इधर 32z में से दोनों घटा का निशान लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे आएगा 69। इधर -3z ये रहा और 32z को इधर लाएंगे तो ये घटा में हो जाएगा। इधर माइनस के 69, एक को इधर लाएंगे घटा में हो जाएगा, तो घटा और घटा को काट देंगे। 35z इधर आएगा 70, z को यहीं रहने देंगे और 35 इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, 70/35 काटेंगे तो आएगा 2 आंसर। ये हमारा उत्तर है। अब आगे है प्रश्न 10, 0.25 ब्रैकेट में 4f -3 ब्रैकेट बंद बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f -9। अब इसे हल करेंगे तो 1f -0.75 इसको गुना करेंगे जब इससे, इसी तरह इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो उत्तर आएगा हमारा 0.5f -0.45। अब यहाँ पर 0.5 ये इधर लाएंगे f और ये 0.45 तो यहीं है और ये वाला इधर लाएंगे, घटा का है तो यहाँ जमा का हो जाएगा। 0.5f बराबर इनको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा 0.35, f बराबर 0.30/0.5 यानी 300/500, 0 दोनों कट जाएंगी, 3/5 आंसर। और अगर हम इसे आगे 5 से भाग देंगे तो आएगा 0.6 उत्तर। प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा समीकरण रैखिक समीकरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, x जमा 3 बराबर 7। यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर की घात 1 है। आगे है प्रश्न 2, यदि x बराबर 5 x जमा 5 बराबर 12 हो तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए x को यहीं रहने देंगे और 12 में से 5, जब हम 5 इधर लाएंगे तो घटा के हो जाएंगे, उत्तर आएगा 7, यानी हमारा जो उत्तर है वो है सी 7। आगे है निम्न में से कौन सा समीकरण एक चर में नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, x जमा वाई, यह 2 चरों में है -x और y। प्रश्न 4, रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है? इसका सही उत्तर है बी, ax जमा b बराबर 0।
प्रश्न 4, यदि 3x-4 बराबर 11 हो तो x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है, ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। इसका सही उत्तर है ए 5। 3x बराबर 11 जमा 4 हुए 15, x बराबर 15/3, तो उत्तर आएगा 5। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। ए 2x जमा 1 बराबर 9, बी x का घात 2 - 3 बराबर 0, सी x - 5 बराबर 10, डी 4x बराबर 16। इसका सही उत्तर है बी, x की घात 2 - 3, क्योंकि इसमें x 2 है, यह रैखिक नहीं है। प्रश्न 7, यदि 2x जमा 3 बराबर x जमा 7 हो तो x का मान है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है ए 4। हल 2x - x बराबर 7 - 3, तो यहाँ पर x बचा, x बराबर आएगा 4, यानी कि सी उत्तर हमारा सही है। प्रश्न 8, किसी संख्या का दुगना उसके 10 से घटाकर के बराबर है, संख्या क्या है। ए 5, बी 10, सी 20, डी 15। इसका सही उत्तर है बी 10। हल 2x बराबर x जमा 10, तो x आएगा 10। प्रश्न 9, यदि किसी रैखिक समीकरण में चर की घात 2 हो तो वह समीकरण कहलाता है। ए रैखिक, बी द्विघात, सी घातांक, डी घातकीय। इसका सही उत्तर है बी द्विघात। प्रश्न 10, यदि x बटा 2 जमा 3 बराबर हो तो x का मान ए 6, बी 8, सी 4, डी 10। इसका सही उत्तर है ए 8। हल x बटे 2 बराबर 4, x बराबर 4 गुना 2 हुआ 8। प्रश्न 11, यदि x - 2 बराबर 1 बटे 2 तो x का मान ए 1 बटे 2, बी 3 बटे 2, सी 2, डी 5 बटे 2। इसका सही उत्तर है डी 5 बटे 2। x बराबर 1 बटे 2 जमा 4, लघुत्तम लेंगे तो 3 जमा 2, यानी 5 बटे 2 उत्तर आएगा। प्रश्न 12 है, समीकरण 5x जमा 3 बराबर 3x जमा का हल। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है बी 3। 5x - 3x बराबर 9, 9 में से 3 गए 6, 2x बराबर 6, और फिर x होगा 6 बटे 2 को काटेंगे तो 3 उत्तर। प्रश्न 13, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। इसका सही उत्तर है बी 1। प्रश्न 14, यदि 2x बटे 3 बराबर 4 तो x का मान है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है डी 6। हल 2x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 2, उत्तर आएगा 6। प्रश्न 15, समीकरण 3x - 2 बराबर 2x जमा 1 का हल है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है 8। हल 3x - 2 1 जमा 7, तो x बराबर आएगा 8। प्रश्न 16, यदि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 आता है तो संख्या क्या है। ए 6, बी 7, सी 10, डी 13। इसका सही उत्तर है 7। x जमा 3 बराबर 10, तो x बराबर 10 - 3 आएगा 7। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण है। ए x की घात 2 जमा 3, बी √x जमा 1 बराबर 5, सी 3x जमा 4 बराबर 10, डी 1 बटे x बराबर 2। इसका सही उत्तर है सी, 3x जमा 4 बराबर 10। ट्रू और फॉल्स। प्रश्न 1, x जमा 5 बराबर 1, यह एक रैखिक समीकरण है। ट्रू। प्रश्न 2, रैखिक समीकरण में चर की घात हमेशा 2 होती है। गलत, रैखिक घात में 1 होती है। तीसरा समीकरण x जमा x बराबर 2x एक रैखिक समीकरण है। सही। प्रश्न 4, x की घात 2 जमा 2 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण है। फॉल्स, यह द्विघात समीकरण है। प्रश्न 5, यदि x - 3 बराबर 7 तो x बराबर 4 होगा। फॉल्स, x बराबर 10 होगा। 6, रैखिक समीकरण में केवल एक ही हल होता है। ट्रू। प्रश्न 7, 1 बटे x जमा 5 बराबर 7 एक रैखिक समीकरण है। फॉल्स, क्योंकि 1 बटा x में x हर में है। प्रश्न 8, 2x - 3 बराबर x जमा 1 का हल है x बराबर 4। ट्रू। प्रश्न 9, किसी रैखिक समीकरण का हल वह मान है जिसमें समीकरण संतुष्ट होता है। ट्रू। प्रश्न 10, 0x जमा 5 बराबर 0 सभी x के लिए सत्य है। फॉल्स, यह केवल तभी सत्य है जब 5 बराबर 0 जो असत्य है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3.1 चतुर्भुजों को समझना चैप्टर को करवाऊंगी और इसके
बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।